अगर मैं तुमसे पूछूं पोल्यूशन की असली कीमत क्या है, शायद तुम बोलोगे गंदे रोड्स, प्लास्टिक या हवा में दिखने वाला धुआं। लेकिन पोल्यूशन की असली कीमत तुम पैसों से नहीं, अपनी सांसों से चुका रहे हो। हर दिन जब तुम सांस लेते हो, तुम सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, बल्कि हवा में मौजूद बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हमें दिखते तक नहीं, और ये धीरे धीरे तुम्हारे लंग्स, हार्ट और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका बिल तुम्हारे घर नहीं आता, इसकी कीमत तुम्हारी बॉडी चुकाती है। हवा हमेशा से ऐसी नहीं थी। जैसे जैसे दुनिया में इंडस्ट्रीज बढ़ी, कोल का यूज बढ़ा, फैक्ट्रीज बढ़े और सिटीज भी बड़ी होती गई, हवा में पोल्यूशन भी बढ़ता गया। फिर आए करोड़ों ऑफ व्हीकल्स, फैक्ट्रीज का धुआं, पावर प्लांट्स और फ्यूल का जलना। लेकिन पोल्यूशन का मतलब सिर्फ वो काला धुआं नहीं जो आसमान में दिखता है। प्रॉब्लम का एक हिस्सा इतना छोटा है कि तुम उसे अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। PM 2.5। PM 2.5 ये हवा में मौजूद बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे कि ये अपनी नॉर्मल आंखों से दिखते भी नहीं। आसमान तुम्हें साफ दिख रहा हो, फिर भी हवा कंप्लीटली सेफ हो, ये जरूरी भी नहीं। इसी वजह से एयर क्वालिटी को आसमान देख के जज किया नहीं जाता। साइंटिस्ट हवा में मौजूद पोल्यूशन को मेजर करते हैं, एयर क्वालिटी मैप्स बनाए जाते हैं, और WHO जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि हवा में कितना पोल्यूशन हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि पोल्यूशन का सबसे डेंजरस पार्ट हमेशा वो नहीं होता जो तुम देख सकते हो। कभी कभी असली डेंजर हवा में छुपा होता है। हमारी बॉडी हवा को फिल्टर करने की कोशिश करती है। नाक, एयरवेज और लंग्स बहुत सी चीजें रोक लेती है, लेकिन PM 2.5 इतना छोटा होता है कि ये लंग्स के अंदर टिप तक पहुंच सकता है, और कुछ पार्टिकल्स ब्लड तक भी पहुंच सकते हैं। और यही से पोल्यूशन सिर्फ लंग्स की प्रॉब्लम नहीं रहता। रिसर्च एयर पोल्यूशन को अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और लंग्स में होने वाले डैमेज से बढ़ते हुए रिस्क को जोड़ती है। जिस पोल्यूशन को तुम बाहर की प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो तुम्हारी बॉडी तक भी पहुंच सकता है। पोल्यूशन की पहली कीमत इन्वायरमेंट नहीं, हमारी हेल्थ चुका सकती है। लेकिन पोल्यूशन की कीमत सिर्फ तुम्हारी हेल्थ तक खत्म नहीं होती, ये तुम्हारे पॉकेट में पहुंचती है। सोचो, जब पोल्यूशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती है, डॉक्टर्स, मेडिसिन, टेस्ट, हॉस्पिटल और इन सब का खर्चा बढ़ता है। अगर कोई बीमार है, वो काम पे नहीं जा पाता, उसका वर्किंग डे मिस हो जाता है। काम कम होता है तो इनकम पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। एक बच्चा बीमार है तो वो स्कूल मिस कर सकता है, तो उसके पेरेंट्स को भी घर पे रहना पड़ सकता है। मतलब एक हेल्थ प्रॉब्लम पूरे घर को इफेक्ट कर सकता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन फैमिलीज को हो सकती है जिनके पास ऑलरेडी लिमिटेड पैसा है, क्योंकि उनके लिए एक हॉस्पिटल बिल सिर्फ बिल नहीं रहता, वो पूरे महीने का बजट भी हिल सकता है। और ये कीमत सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड नहीं है, नेचर भी इसका इफेक्ट झेलती है। नेचर हमसे रेवेन्यू नहीं लेती, नेचर बस अपने रूल्स फॉलो करती है। और हम एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ते हैं, जिससे प्लैनेट गर्म होता है और बढ़ते टेम्परेचर के कारण वेदर के पैटर्न को इफेक्ट कर सकती है, जिससे हीट वेव ज्यादा डेंजरस हो सकती है। कुछ जगह हैवी रेनफॉल और फ्लड्स का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ एरिया में थॉट और पानी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और एक्सट्रीम हीट्स क्रॉप्स को भी डैमेज कर सकती है। ये हर डिजास्टर एक ही रीजन नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज इनमें से कई प्रॉब्लम्स के रिस्क और इंटेंसिटीज को बढ़ा सकती है। मतलब जो हम हवा में छोड़ते हैं, उसका इफेक्ट सिर्फ हमें हवा में नहीं रहता, वो वापस हमारे जिंदगी तक आता है। और शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे अनफेयर पार्ट ये है कि हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, पर इसका पूरा इफेक्ट सिर्फ हमें नहीं झेलना, उसका एक हिस्सा आने वाले जनरेशन को भी मिलेगा। वो बच्चे जिन्होंने फैक्ट्रीज नहीं बनाए, जिन्होंने करोड़ों ऑफ व्हीकल्स रोड पे नहीं उतारे, जिन्होंने ये सिस्टम क्रिएट नहीं किया, उन्हें पोल्यूटेड एयर मिल सकती है, उन्हें एक्सट्रीम वेदर मिल सकता है। सोचो, हम उनके लिए पैसा छोड़ने की बात करते हैं, घर छोड़ने की बात करते हैं, एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनके लिए हम कैसी हवा छोड़ रहे हैं, उसका क्या? पोल्यूशन की सबसे डेंजरस बात ये नहीं कि हवा गंदी हो रही है, असली प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे हमें गंदी हवा भी नॉर्मल लगने लगती है। ट्रैफिक का धुआं नॉर्मल, मास्क पहनकर बाहर निकलना नॉर्मल, और जब कोई प्रॉब्लम हमारी रोज की जिंदगी में नॉर्मल हो जाती है, तो हम उस पर सवाल करना ही कम कर देते हैं। पोल्यूशन एक दिन में नहीं बना और एक दिन में खत्म भी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे नॉर्मल माने, क्योंकि पोल्यूशन का बिल
कागज पर लिख के तुम्हारे घर नहीं आता, वो कभी तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल के खर्चे में दिखता है, वो कभी तुम्हारे मिसेस स्कूल वर्क डेज पे दिखता है, कभी गर्मी में और कभी एक सांस में। इसलिए सवाल ये नहीं है कि पोल्यूशन डेंजरस है या नहीं, सवाल ये है कि हम और कितनी देर तक इसकी असली कीमत को इग्नोर करते रहेंगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो ये वाली स्टोरी भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। स्क्रीन पर क्लिक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।